और दोस्तों, मैं पुष्पेन राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं पीके स्टडी ग्रुप पर। देखते हैं सांस के आगे के क्वेश्चन नंबर 283। मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में कौन सा बड़ा फैसला लिया गया था? विकसित देश 2012 तक पूरी तरह से CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। विकासशील देश 2010 तक पूरी तरह से CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। विकासशील देश 2000 तक पूरी तरह से CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। विकासशील देश 2020 तक पूरी तरह से CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। तो इसका आंसर होगा ए। विकसित देश 2020 तक पूरी तरह से CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 284। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है जैव सुरक्षा समझौते से, जलवायु परिवर्तन से, ओजोन क्षरण से, प्रदूषण से। इसका आंसर होगा ए, जैव सुरक्षा समझौते से। क्वेश्चन नंबर 285। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 286। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? समुद्री डंपिंग, घर का कचरा, तट पर मछली पकड़ना, तेल फैलना। तो इसका आंसर होगा तट पर मछली पकड़ना। क्वेश्चन नंबर 287। पेयजल आपूर्ति में कोलिफॉर्म की उपस्थिति का लक्षण है क्लोराइड संदूषण, फास्फोरस संदूषण, पानी के स्रोत का हरापन, मानव अपशिष्ट से संदूषण। तो इसका आंसर होगा डी, मानव अपशिष्ट से संदूषण। क्वेश्चन नंबर 288। निम्नलिखित में से कौन सी खरपतवार औद्योगिक बहिस्राव से होने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकती है? पार्थेनियम, हाथी घास, जलकुंभी, मोगर घास। तो इसका आंसर होगा ए, पार्थेनियम। क्वेश्चन नंबर 289। जल उपचार संयंत्र में क्लोरोमाइन के प्रयोग से क्या सुनिश्चित किया जाता है? स्वाद और गंध नियंत्रण को, रिजर्वायर में खरपतवार नियंत्रण को, विसंक्रमण को, स्थायी कठोरता दूर करना। तो इसका आंसर होगा स्थायी कठोरता दूर करना। क्वेश्चन नंबर 290। जल में प्रदूषकों के रूप में मौजूद लोहे और मैंगनीज को किसके द्वारा नहीं हटाया जा सकता है? निस्पंदक लगाकर किए गए ऑक्सीकरण से, क्लोरीनीकरण से, चूना सोडा प्रक्रिया या मैंगनीज जियोलाइट प्रक्रिया, आयन विनिमय प्रक्रिया। तो इसका आंसर होगा क्लोरीनीकरण। क्वेश्चन नंबर 291। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा जल प्रदूषण का उपचार है? बैग हाउस, निस्यंदक, विंडो कंपोस्टिंग, प्रतिवर्ती परासरण, बेनिचुअरी स्क्रबर। तो इसका आंसर होगा सी, प्रतिवर्ती परासरण। क्वेश्चन नंबर 292। शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है? लगभग 80 डेसिबल, लगभग 130 डेसिबल, लगभग 150 डेसिबल, लगभग 180 डेसिबल। तो इसका आंसर होगा बी, लगभग 130 डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 293। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषक का प्रभाव नहीं है? पशुओं की मौत, ओजोन क्षय, उच्च रक्तचाप, कर्णनाद। इसका आंसर होगा बी, ओजोन का क्षय। क्वेश्चन नंबर 294। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषक का एक प्रभाव नहीं है? उच्च रक्तचाप, त्वचा रोग, श्रवणाहास, टिनिटिस। इसका आंसर होगा बी, त्वचा रोग। क्वेश्चन नंबर 295। हटीले कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज़्यादातर द्वारा किया जाता है जानवरों और पक्षियों, मनुष्य, हवा और पानी, पौधे। तो इसका आंसर होगा सी, हवा और पानी। क्वेश्चन नंबर 296। कचरे में एक कार्बनिक अपशिष्ट होता है प्लास्टिक बैग, धातु, सब्जी के छिलके, गिलास। तो इसका आंसर होगा सी, सब्जी के छिलके। क्वेश्चन नंबर 297।
निम्नलिखित में से कौन सा बिजली उत्पादन का एक पर्यावरण के अनुकूल ढंग नहीं है? थर्मल पावर, सोलर पावर, विंड एनर्जी, जैव अपशिष्ट। तो इसका आंसर होगा थर्मल पावर। क्वेश्चन नंबर 298, जैव आवर्धन या जैव संचय का कारण क्या है? ओजोन, ऑर्गेनोक्लोरीन, लाइकेन, प्रोटीन। तो इसका आंसर होगा बी, ऑर्गेनोक्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 299, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या पर्यावरण संबंधी नहीं है? वनोरोपण, अम्लीय वर्षा, भोजन का आनुवंशिक संशोधन, जैव विविधता की हानि। इसका आंसर होगा वनरोपण। क्वेश्चन नंबर 300, चेरनोबिली महाविपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है? तेल छितराव, रेडियोधर्मी अपशिष्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, अम्ल वर्षा। तो इसका आंसर होगा रेडियोधर्मी अपशिष्ट। क्वेश्चन नंबर 301, सॉलिड वेस्ट निम्नलिखित में से और किस नाम से जाना जाता है? शेड्स, टॉक्सिक वेस्ट, स्लज, स्क्रबर। तो इसका आंसर होगा सी, स्लज। क्वेश्चन नंबर 302, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? उभयचर, सरीसृप, स्तनपायी, कीट। इसका आंसर होगा ए, उभयचर। क्वेश्चन नंबर 303, मानक जंतु विज्ञान नामांकन में किस भाषा का उपयोग किया जाता है? लैटिन, फ्रेंच, स्पेनिश, ग्रीक। तो इसका आंसर होगा ए, लैटिन। क्वेश्चन नंबर 304, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? प्रोटोजोआ, एंथ्रोपॉड्स, एकिनोडर्म्स, एनेलिड्स। तो इसका आंसर होगा ए, प्रोटोजोआ। क्वेश्चन नंबर 305, अमीबा प्रजाति के अंतर्गत आता है? प्रोटोजोआ, एनेलिडा, पोरीफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो इसका आंसर होगा ए, प्रोटोजोआ। क्वेश्चन नंबर 306, जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? संघ टिनोफोरा, संघ पेरिफेरा, संघ नीडेरिया, संघ प्रोटोजोआ। तो इसका आंसर होगा सी, संघ नीडेरिया। क्वेश्चन नंबर 307, निम्न में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं? हाइड्रा, तिलचट्टा, केंचुआ, मछली। तो इसका आंसर होगा ए, हाइड्रा। क्वेश्चन नंबर 308, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन बंडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता? मूंगा, हाइड्रा, स्पंज, एनेलिडा। तो इसका आंसर होगा डी, एनेलिडा। क्वेश्चन नंबर 309, निम्न में से कौन कीट नहीं है? तितली, तिलचट्टा, मच्छर, मकड़ी। तो इसका आंसर होगा डी, मकड़ी। क्वेश्चन नंबर 310, फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पादन किया जाता है सांपों द्वारा, पक्षियों द्वारा, चमगादड़ों द्वारा, कीटों द्वारा। तो इसका आंसर होगा डी, कीटों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 311, अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं? त्वचा से, क्लोम से, फेफड़ों से, वातक तंत्र से। तो इसका आंसर होगा डी, वातक तंत्र से। क्वेश्चन नंबर 312, मकड़ियों किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं? मोलस्का, एनेलिडा, निडेरिया, आर्थ्रोपोडा। तो इसका आंसर होगा डी, आर्थ्रोपोडा। क्वेश्चन नंबर 313, मकड़ियाँ प्राणी वर्गीकरण के किस वर्ग में आती हैं? एरिकानिड्स, एविस, गैस्ट्रोपोडस, एंथोजुआ। तो इसका आंसर होगा ए, एरिकानिड्स। क्वेश्चन नंबर 314, मकड़ियों में कितनी जोड़ी आँखें होती हैं? 1, 2, 4, 8। इसका आंसर होगा सी, 4। क्वेश्चन नंबर 315, घोंघा का संबंध किस संघ से है? कॉर्डेटा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा। तो इसका आंसर होगा बी, मोलस्का। क्वेश्चन नंबर 316, केकड़े प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? मोलस्का, निडेरिया, आर्थ्रोपोडा, प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो इसका आंसर होगा सी, आर्थ्रोपोडा। क्वेश्चन नंबर 317, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है?
छिपकली, तिलचट्टा, घरेलू खटमल, मच्छर। तो इसका आंसर होगा तिलचट्टा। क्वेश्चन नंबर 318, यह सैगबूबरस होते हैं सर्प, केंचुआ, कॉकरोच, मच्छर। तो इसका आंसर होगा डी मच्छर। क्वेश्चन नंबर 319, रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं रीटे की पत्तियां, बेडू की पत्तियां, आड़ू की पत्तियां, सहतूत की पत्तियां। इसका आंसर होगा सहतूत की पत्तियां। क्वेश्चन नंबर 320, रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम कीट के अंडे से, रेशम कीट के प्यूपा से, रेशम कीट के लार्वा से, स्वयं कीट से। इसका आंसर हुआ बी रेशम कीट के प्यूपा से।